हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल टिप्स मैं देने वाला हूं पुलिस को लेके, मीडिएशन को लेके, कुछ ऐसी चीजें जिस पर आप रिलाय कर लेते हैं और आगे जाकर के आप बुरे फंस जाते हैं। किस तरह से आपको चलना है ये सब मैं बताऊंगा। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल भी इसमें मैं कवर अप करूंगा, जो केस अभी मेरे पास ही चल रहा है और ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो सब कुछ मिला जुला करके हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, कई बार हमने ये देखा, पत्नी ने एक कंप्लेंट पुलिस में दी, आपको आईओ का फोन आया, आप वहां पर गए, आईओ ने आपको कुछ बोल दिया और आपने उसके बोली गई बात पर रिलाय कर लिया। मतलब आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और आप वैसे ही चलने लगे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। देखिए, अगर आपको पुलिस वाले ने कुछ भी कहा या नहीं भी कहा, आपको यहां पर लीगल गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। जितना रिसर्च करना चाहते हैं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस आपको क्या कहती है पता नहीं। कई बार हमारे पास ऐसे मामला है, पुलिस वाला कह रहा है मैं ही आपको जमानत दिला दूंगा। कई बार पुलिस वाला खुद अपनी जेब से कार्ड निकाल के किसी वकील का दे रहा है कि भाई इस वकील के पास आप चले जाओ। कई बार पुलिस वाला आपको ये कहता है कि साहब हम आपका यहीं पर डाइवोर्स करा देते हैं। मेरे खुद के मामले में हुआ ऐसा, क्लाइंट मुझे आके कहता है कि मेरा आईओ तो मुझे कह रहा है कि आप यहीं पे जो है डाइवोर्स हो जाएगा। अब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना, कि पुलिस वाला डाइवोर्स कैसे करा देगा, वो तो कोर्ट के थ्रू ही होगा। तो आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग गलत हैं, लेकिन इस प्रकार की शिकायतें बहुत ज्यादा आती हैं। तो इस चीज को एश्योर करने के लिए कि जो पुलिस वाला आपको कह रहा है वो बात सही भी है या नहीं, उस स्टेज पे आपको लीगल गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। और इवन एक भी नहीं, दो तीन ओपिनियन आपको लेनी चाहिए, अलग अलग राय सुननी चाहिए, समझना चाहिए चीजों को, उसके बाद कोई स्टेप लेना चाहिए। अब हर एक आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बोलता है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलता है। पुलिस का एक्सपीरियंस थाने तक होता है, तो थाने के अंदर वो जो देखते हैं, जो करते हैं, उसके आधार पर उनका अनुभव बिल्डअप होता है। वही बातें वो आपको बताते हैं और इसीलिए कई बार वो बातें कोर्ट की प्रक्रिया से मेल भी नहीं खाती। तो बहुत सारी चीजें यहां पर होती हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना काम है, अपने काम की लिमिट तक आप उस पर रिलाय कर सकते हो। इवन उसके बावजूद भी आपको सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई और लॉबी हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो एकदम से रिलाय करने की बजाय आप एक दो ओपिनियन सीख कीजिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद किसी पर विश्वास कीजिए। अब हम आ जाते हैं मीडिएशन प्रोसेस में, जहां पर एक मीडिएटर भूमिका निभाता है। नीचे की कोर्ट में मीडिएटर्स जो होते हैं वो आपको मीडिएशन कराते हैं। मीडिएशन के दौरान अधिकतर लड़के कहते हैं, सर मेरा कल मीडिएशन था, मुझे वहां बोला गया कि तुम 20 लाख रुपए दे दो, वरना तुम्हारी आधी सैलरी तो मेंटेनेंस में चली जाएगी, स्त्री धन भी तुम्हें देना पड़ जाएगा, बाद में तुम्हें एलिमनी भी देनी पड़ जाएगी, तो तुम्हारा तो 30-35 लाख बैठ जाएगा, प्लस जो है तुम्हारे 20 साल भी खराब हो जाएंगे, उससे बढ़िया इसे 20 लाख रुपए दो, खत्म करो। अब ये बात उन्होंने बोली, इसके पीछे के दो उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा प्रेशर में हो और चीजों को सेटल कर लो। दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि वो चाहते हैं कि भाई फाइल फटाफट खत्म हो जाए। क्या इसमें सच्चाई है? क्या एक्चुअल में आपकी सैलरी का आधा भाग चला जाता है, या ये जो भी बातें मैंने आपको बताई, किसी ने मुझे बताई, मैंने आपके सामने रखी, ऐसा नहीं होता। और कई बार मीडिएटर सद्भावना से भी ऐसा करते हैं। उनका भी ये पर्पज होता है कि भाई ये लोग लड़े ना और यहीं से मामला खत्म हो जाए, दोनों का समय बचेगा, थोड़ा पैसा लग जाएगा। तो खैर, किसी भी भावना से ऐसा किया जाए, आपको कुछ बोला जाए, तो आप यहां पर भी उन बातों पर रिलाय नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं एक प्रैक्टिकल केस पे जो अभी चल रहा था। वहां पर क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक केस मीडिएशन में जाता है। मीडिएटर पहली काउंसलिंग करवाते हैं पार्टीज की, जो कि वीसी के थ्रू होती है, और दूसरी जो काउंसलिंग होती है उसके लिए दोनों पार्टीज को फिजिकल बुलाया जाता है। अब वीसी वाली हियरिंग हो जाती है और वीसी वाली हियरिंग के बाद जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनके पास एक मैसेज आता है कि साहब आप अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट बना के लेकर के आना, और उस दिन ड्राफ्ट पे साइन करके फाइनल हो जाएगा। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि साहब मेरे को ड्राफ्ट बनवाना है, मीडिएटर साहब ने ऐसा बोला है कि आप ड्राफ्ट लेकर के आना। अब मैंने उनको यही बात समझाई। मीडिएटर ने जो बोला वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, आपका केस क्या है वो मैं जानता हूं, आप खुद जानते हैं, आपके जो लोअर कोर्ट्स में वकील हैं वो जानते हैं, मीडिएटर को मेरिट नहीं पता। अब मेरिट आपके केस की यह है कि लड़की 50 लाख से ऊपर की डिमांड करती है, आपका 1 करोड़ रुपए का घर उसके कब्जे में है, सारा स्त्रीधन लेके जा चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है मीडिएशन हो जाएगा? क्योंकि आप ये कह रहे हैं मैं तो 5 लाख रुपए में सेटलमेंट करूंगा, इससे ऊपर दूंगा नहीं। तो ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी डिमांड डेफिनेटली, जब आपका घर उसके कब्जे में, तो घर की कीमत को जोड़ के बताएगी। तो क्या ड्राफ्ट बन सकता है ऐसे में? मुझे तो लगता है कि मीडिएशन भी नहीं हो पाएगी, आप ड्राफ्ट की बात कर रहे हो।
तो मैंने उनसे ये समझाया, मैंने कहा ड्राफ्ट ड्राफ्ट के चक्कर में मत पड़ो, अननेसेसरी पैसे वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, पहले अगली मीडिएशन आप अटेंड करो, वहां पे देखते क्या होता है। ड्राफ्ट की बात है, वो एक दिन में भी बन जाएगा, अलग के बनाएंगे तो। खैर, फिजिकल हियरिंग हुई। फिजिकल हियरिंग में जैसी हमारी समझ थी उसके अकॉर्डिंग ही हुआ। अब अगली जब मीडिएशन हुई तो लड़के से पूछा गया, उसने कहा जी मैं तो 4-5 लाख रुपए दूंगा। लड़की वाले जगह, भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रखो तुम अपने पास। वही जो एटीट्यूड होता है। अब दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में जब पत्नी पक्ष 70 लाख रुपए बोलता है और आप 5 लाख रुपए बोलते हैं, क्या कोई मीडिएशन पॉसिबल है ही नहीं। आप 5 से बढ़ के 7 पे आ जाओगे, लड़की वाले 70 से घट के 60 पे आ जाएंगे। डिफरेंस इतना बड़ा है जो पाटा ही नहीं जा सकता, तो मीडिएशन हो ही नहीं पाई। इसलिए मेरा अब इस वीडियो का जो सार है समझाने का आपको, वो ये है, चाहे कोई भी लॉबी, या वो पुलिस हो, या वो मीडिएटर हो, चाहे वो इवन कोर्ट भी हो, चाहे वो वकील साहब हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी बात कह रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। आप अपने केस को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, आप उनकी सुनिए जरूर, उसके बाद आप अपना विवेक उपयोग कीजिए, प्लस आप 2-3 लोगों से लीगल गाइडेंस सीख कीजिए। उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए कि जो मुझे बताया गया है, क्या मुझे इस पर रिलाय करना भी चाहिए या नहीं। कहीं रिलाय करके मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, क्या मैं अपनी लीगल बाउंड्रीज क्रॉस तो नहीं कर रहा हूं, क्या कल को मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। ये सब चीजें पहले निश्चित कीजिए, एश्योर होने के बाद ही कोई कदम उठाएं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।